जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, पिछले दिन आपको हर्ष अग्रवाल मैथ का जो टॉपिक का नाम है समय और दूरी का, आपको साइज प्रश्न का सलूशन है जो क्वेश्चन नंबर 7 तक जो सलूशन करा दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से आपको सलूशन कराने जा रहे हैं। इस वीडियो पर आप है जो शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कहता है। 8 कह रहा है इसमें, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में ठीक है 7 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और यात्रा में 7 मिनट 20 मिनट का समय लगता है यदि वह एक तिहाई यात्रा। देखिए, मान ली यहाँ पे ये क्या है, ए और बी। ये क्या है, ए बी एक यात्रा करना है व्यक्ति को, यानी कि ए बी क्या मान लिए, एक मान लिए ट्रैक मान लिए। अब देखिए, इसमें यात्रा करने में, ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति को 7 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह एक तिहाई यात्रा, इस यात्रा का एक तिहाई, तो मान ली यात्रा जो है, समझिएगा, मान ली यहाँ पे यात्रा जो है वो x किलोमीटर यात्रा है। ठीक है, कितना किलोमीटर, x किलोमीटर यात्रा है। इस यात्रा का एक तिहाई यात्रा, इस यात्रा का कितना, एक तिहाई यात्रा है, मतलब मान ली यहाँ तक यात्रा x का एक तिहाई यात्रा, x इंटू 1/3 यात्रा, कितना यात्रा का एक तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल जो इसका कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और करा शेष यात्रा, शेष यात्रा कैसे निकालेंगे, शेष यात्रा निकालेंगे, एक पूरा यात्रा था जिसमें एक तिहाई चल गया, इसमें एक तिहाई चल गया तो x बटा लिख सकते हैं 3 चल गया, तो 3x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ पे इसका जो शेष यात्रा मिलेगा 3x में से 1x घटेगा तो 2x बटा 3 मिलेगा। कितना शेष यात्रा हो गया। और शेष यात्रा जो चलता है, इसकी चल कितना है, चल है इसका 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहा है इसमें कि दूरी बताइए। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। एक तिहाई यात्रा, ठीक है, यात्रा पूरा x है, तो एक तिहाई यात्रा x इंटू 1/3, एक तिहाई यात्रा है, यानी कि दूरी है, जो किस चाल से तय करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे जाएगा 60, दूरी बटा चाल होता है समय, प्लस शेष यात्रा, कितना यात्रा आया शेष, 2x बटा आया 3, और शेष यात्रा किस चाल से तय करता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दोनों के कंडीशन में उसको लगता है 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को कर सकते हैं 20/60। ठीक है, 20/60, 60, अब x में x गुना तो x बटा हो जाएगा 3, नीचे होगा 60 प्लस 2x बटा होगा 3, नीचे होगा 45 45। अब देखिए 20 3 60, 20 3 60, 1/3, 7 3 21, 7 3 21, 7 3 21, एक मिलेगा 22, 22 बटा मिलेगा 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इसको, अब देखिए x का x लिखेंगे, 36 18 गुना हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, प्लस 2x गुना हो जाएगा 45, 5 3 15 और 4 3 12, 1 3 135 इक्वल टू 22/3। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे, 180 गुना 135 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 180 से 180 कैंसिल तो 135 x प्लस 135 से खत्म, यहाँ पे कैंसिल तो हो जाएगा, 180 दूना 2 360 x इक्वल टू 22/3, कितना आया। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे 135 और 360 यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 5 0 5, 6 और 3 हो जाएगा 9, और 3 और 1 4, 400 मिलेगा 95। ठीक है, अब नीचे कितना है 180, 495 x हो जाएगा, नीचे 180 गुना 135 है, और इक्वल में कितना है 22/3। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं, 11 दूना 22
11 चौ 44, 11 5 55, 45 चौके 4 बार में काट सकते हैं, 180। ऊपर कुछ नहीं बच गया, कट के बच गया 1। ठीक है, 3 से यहाँ पे काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15। ऊपर बच गया 2, 45 में 4 से गुना और 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 45 दूना 90 और इंटू 4, 9 चौके 36। ठीक है, कितना आया 360। पूछा है क्या, पूछा है कि दूरी बताइए, x का वैल्यू बताइए, दूरी कितना आया, इसका वैल्यू x का मान है 360 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगा 360 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 360 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 9 पे आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कहता है समझिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल द्वारा कोई निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते। ठीक है, यानी कह रहा है वो व्यक्ति जो चल रहा था उस चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलता, चाल को काम कर देता। देखिए चाल काम करेगा, यहाँ पे समय यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 8 मिनट अधिक लगता है। परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चाल करेगा तो उस स्थिति में समय क्या होगा, घट जाएगा। तो 4.5 मिनट है जो क्या होता है, कम होता है। दूरी बताइए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो रहता है, इसका सोल्यूशन जो होगा बहुत है जो लॉन्ग चल जाता है। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को शॉर्ट बनाने के लिए आपसे पूछा है दूरी बताइए। तो अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो दूरी तो ऑप्शन में तो रहबे करेगा। आप दूरी से है जो यहाँ पे चाहेंगे तो दूरी और चाल को यहाँ पे ऑप्शन से उठा के और यहाँ पे समीकरण को बैलेंस करके और जो अपना आंसर को यहाँ पे पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के जरिए यहाँ पे बताने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मान लिए, माना समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे जो दूरी है, जिसे दूरी ऑप्शन के अनुसार मान लिए 72। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते रहे 72 किलोमीटर, और चाल मान लिए यहाँ पे, वो चाल मान लिए 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए चेक कर दे रहे हैं। ठीक है, हमको बैलेंस हो जाना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जानते हैं समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा होता है चाल, एस से स्पीड। समय देखिए दूरी कितना था, रियल दूरी जो था वो 72 था, और चाल कितना था, रियल पहले 60। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे करते हैं। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा, तो देखिए 60 के चाल से चल रहा था, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलेगा, तो 60 में से चाल को 6 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, चाल अब जो चलेगा तो कितना, अब चलेगा 54, लेकिन दूरी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा 72। अब चाल कितना, चाल को यहाँ पे घटा दिया है, 6 किलोमीटर कम कर दिया, 60 में से 6 घटेगा तो कितना मिलेगा, 54। तो कह रहा है कि चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगता है ना। 40 में काम कर दिया तो 8 मिनट अधिक लगता जो कह रहा है। अब देखते हैं, इसमें चाल को कम किया तो इसमें 8 मिनट अधिक लगना चाहिए। देखते हैं सोल्यूशन करके। अब देखिए 12, अब यहाँ पे कर सकते हैं 18 × 72, 18 × 54 और 15, तो करते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे करते हैं कितना से 12, 12 × 6 72 और 12 × 25 60, तो कितना आया 6/5 और इन्हें आया 4/3। ठीक है, 21 में है, यह है जो घंटा में, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई
इस साइड में 60 से 3 से हो जाएगा, 3 दूना 24, 5 से होगा 12, और 12 छक कितना मिलेगा 72 मिनट। ठीक है, और इक्वल में कितना 20 के 80 मिनट। अब देखिए, तो कहा था क्वेश्चन में कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता तो 8 मिनट अधिक लगता। देखिए पहले इसका समय लगता था 72, लेकिन चाल को कम किया तो अब समय लग रहा है 80 मिनट। तो कहीं ना कहीं 8 मिनट क्या है, सही है, ज्यादा लग रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हुआ, सही हुआ। लेकिन एक और चेक करना है, ठीक है, एक और चेक करना है। आगे कह रहा है इसमें कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता था। देखिए दूरी तो वही रहेगा, समय बराबर क्या मिलेगा, दूरी बटा चाल यानी डी बटा एस। दूरी तो 72 रहेगा, ठीक है, और चाल तो 60 रहेगा, लेकिन दूरी 72 का 72। अब की जो बोला है चाल इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, तो 60 की चाल से चलता था, वास्तविक चाल 60 था, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, तो 60 में चाल जोड़ेंगे, काटेंगे 8 9 72, 8 8 64, 12 6 72, 12 5 60। अब इतना आया। अब 6 बटा लिखेंगे 5, और घंटा में तो इसको मिनट में, और 9 बटा लिखेंगे 8, ये भी घंटा में तो इसको मिनट में। काट सकते हैं, 4 दूना 8, 15 चौके 60, 12 5 60, 12 6 72, और 15 6 90, कितना हो जाएगा 15 15 9 35 से 135 बटा 2। ठीक है, अब देखिए इसको घटा कर देखते हैं, लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे 4.5 घंटा बोला है, कम लगता है। तो देखिए 72 कुछ नए 1 135 बटा 2, 2 1 कैल्शियम 2, 72 दूना 144 माइनस 135, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 40 और 4 इन हो जाएगा 9, तो 9 बटा 2। हकीकत में लग रहा है यहाँ पे 4.2 बटा क्या लग रहा है, यानी कि 4.5 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है। देखिए दोनों में क्या होगा, संतुष्ट हो गया। अर्थात इस क्वेश्चन का जो पूछा था, क्या पूछा था, दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसी तरह से ऑप्शन से इसको निकालते हैं, नहीं तो समीकरण इक्वेशन बन जाएगा, लॉन्ग जाएगा। टाइम को मैनेज करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे। दस समझिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। देखिए 10 करा, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखता है। देखिए यहाँ पे सिपाही है, यहाँ पे क्या है, चोर है। मान ली यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, कह रहा है इसमें 100 मीटर आगे चोर दिखता है। 100 मीटर आगे क्या दिखता है, चोर। ठीक है, चोर दिखता है, चोर दिखता है, 100 मीटर आगे चोर दिखता है। कह जैसा ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, मतलब चोर को पकड़ना शुरू किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। तो चोर तो था बी बिंदु पे, और चोर भागना आरंभ कर दिया। ठीक है, आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया जाए कि चोर जो सी तक जाता है, लेकिन चोर की जो चाल है, यहाँ पे चाल है वो कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अगर सिपाही की जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सिपाही का जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चोर कब पकड़ाएगा,
चोर की चाल कम रहेगा और सिपाही की चाल ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे अवश्य है यहाँ पे कि चोर अवश्य सिपाही के द्वारा क्या होगा, पकड़ा जाएगा। यानी सिपाही की चाल ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 20 से जैसा ही है जो सिपाही दौड़ना प्रारंभ किया, तो चोर है जो भागना प्रारंभ किया, तो चोर कहाँ किस बिंदु पर था, बी पे, और 20 से भागना आरंभ किया। तो मान लीजिए कि x मीटर क्या हुआ, आगे बढ़ा, तो उसको है जो अब यहाँ पे x मीटर आगे बढ़ा, यानी सी पर जैसे क्या हो गया, सी बिंदु पर है जो यहाँ पे यानी कि सिपाही जो क्या कर लिया, चोर को पकड़ लिया। सी बिंदु पर है जो ए से सिपाही सी बिंदु पर है जो चोर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब देखिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, सिपाही किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर है, चोर किस बिंदु पर था, बी बिंदु पर था। अब इन्फॉर्मेशन पता चला तो यहाँ पे चोर कुछ चुरा कर भाग रहा है, तो यहाँ पे बी से पता चल गया चोर को ना कि कुछ हम चुरा के भाग रहे हैं, तो हमको कोई पीछा कर रहा है, तो बी से चोरवा भागना आरंभ किया, अर्थात सी तक आया। और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर है और चोर की चाल है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, भागना आरंभ किया, दोनों भाग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सिपाही जो सी बिंदु पर क्या करता है, मिलता है, और जो यहाँ पे बी से जो सी बिंदु पर जाता है चोर, और सी पर क्या हो जाता है, सिपाही चोर को पकड़ लेता है। देखिए अब जो सिपाही के जो समय लगेगा वो किसका समय के बराबर होगा, चोर के समय के बराबर। हम जानते हैं यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बटा स्पीड यानी चाल। अब देखिए समय कितना लगा पता नहीं, लेकिन सिपाही दूरी तय करेगा 100 मीटर पहले तय करेगा, उसके बाद x मीटर तय करेगा आगे, 100 प्लस x, लेकिन कौन चाल से, सिपाही के जो चाल है वो 10 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे चोर जो तय करेगा दूरी x मीटर तय करेगा, और चाल कौन चाल से, 8 की चाल से, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 में 100 से गुना 400, प्लस 4 में 1 से गुना 4x, 5 में 1 से गुना 5x, पक्षांतर कर लेंगे 400 इक्वल टू 5x, 4x इस साइड में आएगा माइनस में, x हो जाएगा घट जाएगा था, यहां से जो निकल गया x का वैल्यू कितना निकल गया, 400 मीटर निकल गया। तो कह रहा है इसमें कि तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। देखिए x माने थे तो b से c तक जाएगा, तो कितना मीटर जाएगा, 400 मीटर जाएगा। तो कह रहा है कितने मीटर भागने के बाद है जो चोर पकड़ा जाएगा, यानी 400 मीटर भागने के बाद चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 400 मीटर। तो देखिए आज आपको पूरी तरह से साहित्य प्रश्न जो बता चुके हैं कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट दिन आते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज नंबर आते हैं 17A में, और जो समय और दूरी का क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। तो आज भर इतना ही। आपको यह जो क्वेश्चन का सलूशन है जो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से मेरी वीडियो पर बने रहे, जुड़े रहे, और जो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और जो ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। तो आज भर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।